नारायण। भीष्म पितामह कहते हैं कि उत्तम कुल में जन्म लेने के कारण, उत्कृष्ट ज्ञान होने के कारण और ऐश्वर्य के कारण देहाभिमान लोगों में जो अभिमान आ जाता है, उसके कारण उनके जीवन में मद नाम का एक विकार प्रवेश कर लेता है। मद यानी कि एरोगेंस। और देहाभिमान लोग वही होते हैं जो अपने आप को, अपने शरीर को आत्मा मान के जीवन जीते हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य और सिद्धांत होता है कि अगर मुझे मनुष्य जीवन मिला है तो मेरा यही उद्देश्य होना चाहिए कि मरते दम तक जितना हो सके इस शरीर से मैं भोगों को भोगूं जो संसार ने मेरे लिए उपलब्ध कराए हैं और मुझे मिलते हैं। तो इनका एक ही लक्ष्य होता है कि भोग वृत्ति ही उनकी प्रधान हो जाती है। तो इसी को कहते हैं देहाभिमान लोग। ऐसे लोगों में जब मद सवार हो जाता है तो अपने आप को सर्वोत्तम मानने लगते हैं, सर्वस्व मानने लगते हैं। कभी कभी अपने आप को भगवान भी मान लेते हैं और दूसरों को तुच्छ मानते हैं, जिसके कारण उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और दूसरों का अपमान, तिरस्कार करते हैं। इनके पुण्यों का क्षय होने लगता है और पाप वृत्ति बहुत बढ़ जाती है। पाप जब इनके फलित होने के लिए प्रेरित हो जाते हैं तभी इनके जीवन में दुखों के पहाड़ उत्पन्न हो जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये सब कहाँ से आया। मगर इसका मूल कारण हमने देखा है कि मद है। भीष्म पितामह ये भी कहते हैं कि इन सभी का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर मद तत्काल नष्ट हो जाता है। यानी कि उत्तम कुल वास्तव में क्या है इसका ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान वास्तव में क्या है इसका बोध, और सच्चा ऐश्वर्य क्या है इसका जो ज्ञान और बोध हो जाए तो फिर मद जो है वह बहुत ही दूर रह सकता है और मद के चपेट में आकर के फिर पाप वृत्ति भी नहीं बढ़ती है और मनुष्य से पाप भी नहीं होते हैं। तो जो संपत्तिवान मनुष्य है, अगर वो यही मान के चले कि आज ये संपत्ति मेरी है मगर कुछ वर्षों पहले ये किसी और की थी और कुछ वर्षों बाद ये किसी और की होगी, यही मान के अगर वह जीवन व्यापन करे तो उसके जीवन से मद नाम का जो विकार है वह सदा सदा के लिए दूर ही रहेगा और इसके चलते पाप वृत्ति भी उनमें कभी नहीं आ सकती है। शिव शंकर प्रलयंकर।